नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कानपुर देहात में टैंक की सफाई के दौरान हादसा। टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत, जबकि एक मजदूर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। निर्माणाधीन मकान में बने टैंक की सफाई के दौरान हादसा। दम घुटने से मौके पर 3 मजदूरों की मौत। घटना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के मिना की बगिया गांव कस्बा की। एक मजदूर को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कानपुर देहात की खबर है। टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। टैंक में 3 मजदूरों के दम घुटने से मौत हो गई। नारायण के निर्माणाधीन मकान में सीवर चैम्बर की शटरिंग खोलने के लिए ठेकेदार अमन नीचे उतरा था, तो वहाँ गैस के रिसाव के कारण वो बाहर नहीं आ पाया। उसके बचाव के लिए उसके साथी इरशाद, मुबीन और सर्वेश भी नीचे गए। इरशाद ने इसरार भी नीचे गए और फिर तत्काल जो है एम्बुलेंस से इनको यहाँ भेजा गया और फायर के भी लोग वहाँ आ गए थे, तो वो मास्क वगैरह लगा कर के नीचे उतरे। तो इसरार की हालत ठीक है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है कानपुर देहात में। मजदूरों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान निर्माणाधीन मकान में टैंक हादसा हुआ है। टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। एक मजदूर को टैंक से रेस्क्यू कर निकाला गया। निर्माणाधीन मकान में टैंक में यह हादसा हुआ है। मिना की बगिया गांव कस्बा में यह हादसा हुआ है। कानपुर देहात से खबर है। ओम बाबू से अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी। ओम बाबू, विस्तार से बताइए ये हादसा किस तरह पेश आया और जो मजदूर बचाया गया है उसकी हालत कैसी बनी है? जी, मैं आपको बताऊं, ये अकबरपुर थाना क्षेत्र की घटना है। बनिया गांव एक कस्बा है जहां पर सीवर टैंक का एक टैंक था, जिसमें 4 मजदूर अंदर गए थे साफ सफाई के लिए। तभी जहरीली गैस के कारण चारों वहां पर बेहोश हो गए। आनंद फान में रेस्क्यू टीम और आसपास के लोगों ने जब रेस्क्यू करना शुरू किया तो उनमें से 3 की मौत हो चुकी थी, जिन्हें बाहर निकाला गया, और चौथा जो गंभीर रूप से घायल हुआ है वह जिला अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल वह आईसीयू में है। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो यह घटना बेहद ही दर्दनाक है। यह लोग टैंक की सफाई के लिए उतरे थे और बगैर सेफ्टी उपकरणों के साथ वो टैंक में उतरे थे, तभी जहरीली गैस के कारण यह हादसा घटा है। जी बिल्कुल, जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर को गफलत की हालत में वहां से बाहर निकाला गया। उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ओम बाबू। जालौन में शताब्दी ट्रैवल्स के ऑफिस में घुसकर जबरन कपल का वीडियो बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ एक्शन हुआ। जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। खुद एसपी जालौन की मौजूदगी में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। आपको बता दें, बीती रात शताब्दी ट्रैवल्स के कार्यालय में कपल बैठा था और इस दौरान आरोपी ने जबरदस्ती फोटो खींचना शुरू किया। इस पर ट्रैवल्स के कर्मचारियों ने जब विरोध किया तो फिर आरोपी मस्जिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान आरोपियों ने 2 बाइक्स को भी आग लगा दी। जो घटना हुई थी मारपीट की, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें भी जलाने की घटना सम्मिलित है। आज उसके परिप्रेक्ष्य में जो अभियुक्त थे उनको सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किया गया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। उस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। नगर निगम की टीम ने विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया। स्थानीय लोगों की ओर से किए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। निगम के बुलडोजर ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर सड़कों का चौड़ीकरण करवाया। तो नगर निगम की ये विशेष कार्रवाई है। बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था उस अतिक्रमण को हटाया गया, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। हापुड़ में मसाला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और फैक्ट्री की छत पर ऑफिस में भीषण आग लगी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हापुड़ के जसरूप नगर का ये पूरा मामला।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। जसरूप नगर इलाके की यह घटना। बुलंदशहर में करीब 25 बीघा वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। शिकारपुर एसडीएम के निर्देश पर वन विभाग की टीम और अहमदगढ़ थाना पुलिस ने अभियान चलाकर जमीन कब्जा मुक्त करवाई। जमीन पर पिछले करीब 35 साल से अवैध कब्जा था। गांव के ही एक शख्स ने IGRS पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के डोमला खुर्द गांव में कार्रवाई की। भारी फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया गया। उधर तो है निशान, 20 से 25 बीघा ज़मीन हम खाली करवा रहे हैं और इसमें कुछ काश्तकार हैं जो महिपाल सिंह अमरवीर ग्राम डोमला हसनगढ़ के रहने वाले हैं और एवं एक भाई और हैं इनके द्वारा किरणपाल सिंह इनके द्वारा जो है वो ज़मीन कब्जाई हुई थी और हम इसमें अपनी सुरक्षा खाई खुदवाकर अपनी ज़मीन सुरक्षित कर रहे हैं। दिनांक 21 और 25 को दिनांक 21 और 24 अगस्त को इसका हमने सीमांकन कर लिया था। फिरोजाबाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को एटा टूंडला रोड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को बहला फुसलाकर खेत में ले गया और रेप की कोशिश में असफल होने पर उसने लड़की के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना 27 अगस्त की है, जहां थाना रजावली क्षेत्र में लड़की का शव मिला। लड़की बकरियां चराने के लिए गई थी। बच्ची को भला फुसला कर कि तुम्हारी बकरियां वहाँ बाजरे के खेत में चली गई हैं, चलो तुम्हारी बकरी निकलवा देते हैं। ये बच्ची को वहाँ भला फुसला के ले गया और बच्ची को वहीं गिरा कर उसने गला दबा दिया बच्ची का। बच्ची अचेत हो गई, जो उसका हाथ पाँव चलने उसके बंद हो गए। फिर वो बाहर आया, वहीं बाजरे के खेत से 10 मीटर बाहर एक कच्चा रास्ता, वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई थी। उस रस्सी को ले जाकर उसके गले में लपेट कर गांठ लगाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दशा में ये जिंदा बच्ची न बचे। आगरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो कि ATM मशीन में छेड़खानी करके पैसे चोरी किया करते थे। इस गैंग के 5 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से एक तमंचा, 6 ATM कार्ड, 4 मोबाइल, ATM मशीन खोलने के औजार बरामद हुए। दरअसल थाना कमला नगर बैंक मैनेजर ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। औरैया से खबर, जहां जालौन रोड स्थित गोदाम में कृषि विभाग, SOG और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली। नकली DAP खाद बनाने का कारखाना पकड़ा गया। टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। करीब 1000 बोरी नकली खाद उसे बनाने की सामग्री बरामद हुई। बरामद नकली खाद की अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपए है, लेकिन करोड़ों रुपए की नकली खाद की बिक्री इस गोदाम से की जा चुकी है। और 1000 बोरी उसमें कुछ DAP का रॉ मटेरियल मिला, जिससे DAP बना रहे थे नकली, और NPK का कुछ मिले हैं। तो इस तरह से वो पूरा माल को सीज किया गया, उसको ट्रांसफ़र कराया जा रहा है। जो अभियुक्त गण हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उन पर 3/7 की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी हम लोग बड़ी क्रिमिनल कार्रवाई पे करेंगे। हाँ, ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी, और गुंडा एक्ट में भी एक लोग जिला बदर हो चुके हैं पहले। आजमगढ़ में स्कूल बस और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में बस में सवार 14 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी हादसे में घायल। सभी घायलों का लालगंज 100 शैय्या अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे। हादसा गंभीरपुर थाना क्षेत्र में नंदी भौजी के पास हाईवे पर हुआ। के बाद बच्चों को छोड़ते हुए आजमगढ़ बनारस हाईवे पर लौट रही थी। तभी बनारस की तरफ से आते हुए ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। बस में कुल 24 बच्चे सवार थे, जिनमें 13 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें यहाँ लालगंज स्थित 100 शैय्या बेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 9 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 4 बच्चे जिनको थोड़ी अधिक चोटें आई थी, उनके भी उपचार चल रहा है। इनको भी उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। फतेहपुर मकबरा विवाद के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी। मकबरे की जमीन को लेकर
रेस्टोरेशन दाखिल है और सुनवाई को देखते हुए कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर का मामला है। मंगी के पूर्व में मुतवल्ली थे मोहम्मद अनीस, जिनकी डेथ सन 15 में हो गई। उसके वारिस में या जो भी मुतवल्ली बना होगा उसके लिए एक एप्लीकेशन दी गई कि मुतवल्ली अब्बू हरेरा इसके बनाए जाते हैं। तो उसके लिए विपक्ष के वकील आए, उन्होंने कहा हमें आपत्ति दाखिल करनी है और उसके निस्तारण के लिए साहब ने 10/9/25 डेट लगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में नकली और अवैध दवाओं का लगभग 17 लाख करोड़ का अवैध कारोबार है, जिसमें भारत पहले स्थान पर आता है। नकली दवाइयां बेचने वालों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार, अभी आप देखा आगरा में छापे पड़े और जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो तथ्य सामने आए कि रेलगाड़ियों में चले आ रहे हैं, तमाम दवाइयां चली आ रही, तो नहीं पकड़ा गया इन लोगों को। इतने बड़े पैमाने पर एक काम हो रहा है और काम होने के बावजूद भी हम उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए। सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यही है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, इतने बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से सरकारी संरक्षण में हो रहा है। इसकी तह तक जाना चाहिए और मूल रूप से इसका खुलासा होना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ पर एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस टैरिफ से टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। टैरिफ के बहाने सरकार पर निशाना साधा। % भी उसने कहा कि अभी लागू नहीं कर रहे हैं, घोषित करते हैं 50% और लागू करेंगे 27 तारीख को। लेकिन हालत ऐसी आ गई कि परसों 27 थी, परसों वो लागू हो गया। बड़ा गंभीर सवाल है। 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सूरत की, कानपुर की, अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, बंद हो गई हैं। भिवंडी की तब तिराह मच गया है हर तरफ। आपके बगल में भदोही में कानून उद्योग ठप हो गया है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त उमेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। कर्नलगंज थाना पुलिस ने आरोपी को लल्ला चुंगी से पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्त प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभियुक्त के बारे में पुलिस और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। और आपको बता दें कि पूजा पाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने पर 16 अगस्त को FIR दर्ज कराई गई थी। एक्स ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक घटना सामने आई थी, जिसमें इनके द्वारा, जिनका नाम उमेश यादव है, ये प्रतापगढ़ लालगंज के रहने वाले हैं, वहाँ पे एक माननीय जनप्रतिनिधि के बारे में इनके द्वारा असभ्य भाषा का यूज़ करते हुए कुछ अपमानजनक शब्द कहे गए थे। अब उसके संबंध में थाना कर्नलगंज पे एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में किसी के विरुद्ध ऐसी बातें लिखना स्वीकार्य नहीं है। और अगर भविष्य में ऐसा किसी के द्वारा ऐसी कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार में जिहादियों के एजेंडे पर ब्रेक लग गया है। संभल में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कैसे हिंदुओं की डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश हुई। लेकिन यूपी में अब योगी सरकार में कई चीजें बदल गई हैं। 2017 के बाद हिंदुओं का पलायन रुका। योगी सरकार में दंगा करने वालों पर लगाम लगी। कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जागा। 68 पौराणिक तीर्थ स्थल मुक्त कराए गए। 19 प्राचीन कूप कब्जा मुक्त करवाए गए। सर्वे कराया गया और अराजक तत्वों को जेल भेजा गया। हिंदुओं के संहार की योजना को ध्वस्त किया गया। सख्त कानून व्यवस्था के साथ विकास की योजनाएं लाई गईं। कानून व्यवस्था मजबूत हुई। दंगाई जेल गए। संभल से हिंदुओं का पलायन रुका। सुरक्षा को लेकर हिंदुओं का भरोसा जागा। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। कुल 1067 अतिक्रमण हटाए गए। 67.942 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। संभल में पिछले साल हुए दंगे पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई थी। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद संभल से हिंदुओं का पलायन रुका है। कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जगा है।
योगी सरकार में दंगा करने वालों पर लगाम लगी है। सख्त कानून व्यवस्था के साथ साथ संभल में विकास योजनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। इन सब चीजों का नतीजा ये रहा कि संभल से हिंदुओं का पलायन रुका, कानून का इकबाल मजबूत हुआ और दंगाई जेल में भेजे गए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से सही बताया है। उन्होंने कहा है कि संभल में जब जब दंगे हुए वहां हिंदुओं को मारा गया। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल अक्षरशः सही है। वहाँ हिंदुओं का पलायन मुसलमानों के खराब रवैये के कारण से, आक्रामकता के कारण से वहाँ हिंदू पलायन कर गया है। वहीं विनय कटियार का कहना है कि संभल में कई मंदिरों को तोड़ा गया। आज हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। राज्य सरकार को भी अंकुश लगाने की जरूरत है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो फ्री स्टाइल हो गए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है कि हिंदुओं ने मजबूरी में पलायन किया, कोई अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ता। अंग्रेजी में कहावत है, मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गईं, जमीनों पर कब्जे किए गए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ये दुर्भाग्य है कि आज के दिन में इतने लंबे अंतराल पर भारत देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपना के वहाँ की संख्या घटाई गई और दंगे कितने हुए, 15 दंगे। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में हिंदू आबादी कम होने के खुलासे से विश्व हिंदू रक्षा परिषद गुस्से में है। संभल जाने के ऐलान के बाद हिंदू रक्षा परिषद अध्यक्ष गोपाल राय के आवास पर पुलिस तैनात कर दी गई। गोपाल राय ने संभल जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संभल मुद्दे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, अभी न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट नहीं साझा की जाएगी। जांच रिपोर्ट पहले कैबिनेट में जाएगी, फिर सार्वजनिक होगी। न्यायिक जांच रिपोर्ट का अभी हमने इसमें कोई जानकारी नहीं देने वाले हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट की हम जानकारी सार्वजनिक तभी करेंगे जब हम कैबिनेट में ले जाएंगे और कैबिनेट में ले जाने के उपरांत उसको हम कार्रवाई के लिए आगे भेजेंगे। उसके बाद ही आपसे उस संबंध में हम बात करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में ब्रजेश पाठक ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर साधु संतों से भी मुलाकात की। बिहार में अखिलेश यादव के जाने पर कहा, विपक्ष भले एक होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी। एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इंडी गठबंधन, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं और भारत के जो संस्कार हैं उनको तिलांजलि देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल, उनकी मां के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, देश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी और देश की जनता से इंडी गठबंधन के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। नोएडा में ड्रोन निर्माण यूनिट का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने ड्रोन निर्माण यूनिट का उद्घाटन किया। नोएडा में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल ड्रोन बनाए जा रहे हैं। राफे एम फाइबर कंपनी की यूनिट का लोकार्पण राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया। कंपनी का दावा है कि ये ड्रोन पूरी तरह स्वदेशी टेक्निक से बने हैं, दुश्मन के लिए विनाशकारी साबित होंगे। कंपनी हर महीने 150 से ज्यादा लॉजिस्टिक ड्रोन और 300 छोटे यूएवी बनाएगी, जिससे रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक
वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा, और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। शांति मांगने से नहीं होती है। आप देखते होंगे एक बकरी जिंदगी भर मिमियाती रहती है, लेकिन कोई उसको बख्शता नहीं है, उसका मालिक हो या कसाई हो। उसकी जो दुर्गति होती है अंततः वो मिमियाते अंततः दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है बल्कि सब पे शासन करने की सामर्थ्य भी रखता है और सबका एक हीरो भी होता है। आप किसी जू में जाइए तो जू तब तक अधूरा होता है जब तक वहां कोई टाइगर नहीं है। आप ढेर सारे वहां जानवर रख लीजिए लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक टाइगर है तो मान के चलिए कि हर व्यक्ति वहां जरूर जाकर के देखने का प्रयास करता है। और यह उन सब के लिए भी है, और इसी के लिए कहा गया कि वीर भोग्या वसुंधरा। नोएडा में ड्रोन निर्माण यूनिट के लोकार्पण के मौके पर राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की है और कहा है कि निवेश हो या लॉ एंड ऑर्डर, हर मोर्चे पर सीएम ने अच्छा काम किया है। मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तालियां बंद करिए, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है। और यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। यहां स्टार्टअप की इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेस समिट हो रही हैं। मैंने कई बिजनेस समिट तो मैंने लखनऊ में देखी है स्वयं आपकी, और मैं कह सकता हूं देश के दूसरे राज्यों में भी बिजनेस समिट के जो कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे 1-2 कार्यक्रमों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। माने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मैंने उस प्रकार का इन्वेस्टर्स के अंदर उत्साह नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा जो हमको उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिला था। सीएम योगी ने तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और सीएम योगी ने कहा कि गृह मंत्री पर टीएमसी की टिप्पणी अक्षम्य है। तृणमूल कांग्रेस की टिप्पणी घोर निंदनीय है। तृणमूल कांग्रेस देश से माफी मांगे। सीएम योगी ने कहा कि असंसदीय टिप्पणी के लिए माफी मांगे। राजनीतिक कुसंस्कार टीएमसी के सामने आए। आपको बता दें, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।